हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और डेली मैथ के सवाल कैसे आ रहे हैं हम आपको वो करवाते हैं ना। तो RWA तो डेली मॉक नहीं डाल रहे हैं, इसे जितने 2 मॉक डाले हैं वो हमने सोल्व करवा दिए हैं। टेक्स्ट बुक पर डेली मॉक डलता है, आप जाके ये फ्री हैं, जाके ज़रूर लगाएं और आपको पता चलेगा कि मैथ के सवाल कैसे आते हैं ना। हमारा एग्ज़ाम कल था, हम कल दे के आए हैं और आपको बता दें कि मैथ में हमारे 15 में से 15 ही सही हो गया ना। ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ईजी मैथ आ रही है और उसमें से मैं आपको अगर एक सही सा क्वेश्चन बताऊं, मतलब कि जो मुझे सही लगा, मतलब हम 100 में से 50 ही बच्चे कर पाएंगे ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक वर्त दे रखा था, है ना। हम आपको एक क्वेश्चन बताते जो हमारी शिफ्ट में आया था। एक वर्त दे रखा था और उसकी त्रिज्या दे रखी थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा था कि उस पर है ना एक जीवा है, उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उससे पूछा था कि जो केंद्र से है ना, केंद्र से जीवा की लंबाई मतलब दूरी कितनी है, तो ये इसका मान पूछा था, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो देखो जैसे ये हो गई, ये हो गया वर्त हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो ये एक हमने जीवा बना ली, यहाँ पे कितनी 24 सेंटीमीटर की जीवा हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ पे ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको आधे आधे में बांटें तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, उसमें ऑप्शन में थे 4 5 6 से कुछ करके थे, तो उसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ईजी लगा, मतलब कि ये थोड़ा क्वेश्चन है सही सा, बाकी तो बहुत ईजी थे। बहुत ही ईजी आ रही है ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको ना। तो चलो अभी तो हमने 4 मॉक सोल्व करवा दिए टेक्स्ट बुक के, आज हम 5वां मॉक सोल्व करेंगे। और बाकी जीके का तो हमको पता भी नहीं है ना, जीके वीक हमारी। देखिए इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हम मेंस्ट्रुएशन के 3 क्वेश्चन थे, तो फॉर्मूले आप रट जाना। मेंस्ट्रुएशन के बहुत ईजी थे, अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप कर लोगे, बाकी बहुत ईजी मैथ है। जैसे टेक्स्ट बुक पे लेवल आ रहा है, जैसे RWA ने भी कल ही डाला था, कल या परसों डाला था वो लेवल, वैसा ही आ रहा है, बिल्कुल ईजी सा ना। तो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले डेली सुबह शाम रटते रहो, अगर किसी का 2-4 दिन में एग्जाम है तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है कि बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट दे रखी है कि त्रिज्या कितनी है, 6 है, इसकी 2.45 गुनी है, तो ये h का मान हो जाएगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो v बराबर मतलब आयतन बराबर होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h, ये होता है। या इसमें बोला पाई का मान 22/7 लेना है, तो देखो पाई का मान 22/7 ले लिया। r का मान हमको दे रखा है 6 × 6 हो जाएगा, और h का मान कितना देखा है 6 × 6 × 2.45, ये हमें h का मान दे रखा है। बस इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो देखिए अब देखिए बस इसको सोल्व करना है ना, वो हमारा कैमरा रुक गया था बीच में। देखिए 7 से काट देखिए, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 × 21, देखिए 1 मिनट रुकिए, ठीक 7 × 21 कितना बचेगा, 3 बचेगा 7 पंजू 35, यहाँ से 35 आ जाएगा। बस अब इसको गुना करना है। देखो 22 को मैं 35 से गुना करता हूँ, 22 पंजू कितना होता है 110 होता है, 11 हो जाएगा। 22 × 66 होता है, 66 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। बस अब इधर क्या बचेगा 6 × 6 × 6, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए तो पहले मैं 6 को इससे गुना करता हूँ। देखो 7 × 6 = 42, 4 7 × 6 = 42, 4 46, ठीक है। ये 0 इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। ये 1 गुना हो चुका है तो कितना बचेगा 6 × 6 बच जाएगा। अब देखो फिर करते हैं 0, 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, 1 37 और 6 चौका 24 3 27, यह जाएगा। फिर इसको लास्ट 6 बच रहा है, इससे गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 7 × 6 = 42, 1 43, 7 × 6 = 42, 42 से 4 कितना होता है 46 और 6 दूनी 12, 12 4 16 हो जाएगा। अब देखो अपॉन में तो 2 जीरो थी, अपॉन में क्या था 2 जीरो, 100 में भाग था, तो 2 नीचे कितने हैं 2 जीरो हैं, तो 2 ऊपर क्या जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा 1663.20, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आएगा आपका ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 78 प्लस, देखो हम लिख रहे थे, देखो 78 प्लस कोष्टक में 4 प्लस माइनस का 3 ऑफ, देखिए 27 प्लस माइनस का 18 प्लस माइनस का 2 और ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये इसमें 18 को यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब देखो
अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, देखिए माइनस का 18 यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 18 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस का 20 यहाँ पे आएगा, देखो ये माइनस का 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 27 में से माइनस का 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा प्लस का। अब देखो 7 को मैं माइनस 3 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ये माइनस का 21 माइनस के 4 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। और माइनस का 25 78 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा। तो 53 कौन से ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 50 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में देखा गया कि 2 संख्याएं क्रम से 21 और 91 के बजाय गलती से 12 और 19 पढ़ ली गई। देखो गलती से 21 और 91 की जगह, मतलब कि सही संख्या क्या थी, देखो सही संख्या इधर लिखते हैं और ये हो गई गलत। कोई संख्या थी जो 21 और 91 पढ़ना था उसको, लेकिन उन्होंने पढ़ लिया गलत, पढ़ लिया गलत कितना, 12 और 19 पढ़ लिया। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, क्योंकि इसे देखिए तो 1 1 2 9 2 11 112 हो गया। और गलत कितना पढ़ लिया, गलत 9 2 11 और 1 1 2 31 पढ़ लिया। तो जो गलत है ना उसको घटा देते हैं सही में से। तो देखो अब देखो सही कितना था, 112 था, पढ़ा कितना है, 31 ही पढ़ा है। तो क्या होगा ना, क्या होगा कि सही निकालने के लिए इसको इसमें घटा देते हैं। देखो 2 में से गया तो 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 11 मतलब 8। 81 कम पढ़ा है तो 81 क्या होगा ना, एवरेज में जुड़ जाएगा। 81 नहीं जुड़ेगा, इसका एवरेज जुड़ेगा। तो 81 हमने गलत पढ़ा है, मतलब 81 हमको मतलब कि जोड़ना है इसमें। तो कितनी संख्याओं पे, 50 संख्या है तो 50 से इसको भाग दे देंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 50 × 5 × 10 लिख सकता हूँ। देखो इसको गुना करते हैं, इसको काट दिए, देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 3, 5 छंगा 30, 1 और कितना बच जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया। जहाँ पे पॉइंट था तो देखो 1 0 अपॉन में कितना है 10 है, तो एक अंक के बाद और क्या हो जाएगा 10 हमारा खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 1.62 आ जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना था 45 था। तो उसमें से उस एवरेज में अगर ये सही संख्या जोड़ते तो क्या होता ना, 1.62 से वो बढ़ जाता। तो कितना हो जाएगा 46.62। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि उधार दी गई थी। यह पहले वर्ष के अंत में 500, दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपये हो गई। तो हमसे रेट पूछा है, देखो कितना है 500 रुपये हुई पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में कितनी हुई 550 हुई है। तो देखो तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, यहाँ पे ब्याज मिला 50 रुपये का, कितने पर 500 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखो 0 से 0 5 से 10 बार, मतलब कि कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए बाप, देखो पहले वर्ष का CI और SI बराबर होता है ना, तो वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है A और B एक व्यवसाय में क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये का निवेश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप का सवाल है। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B। इसका आपको पता होगा लाभ बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय होता है, ये ध्यान रखना आप है ना। तो देखो ए ने कितना निवेश किया, यहाँ पे हो गया पूंजी, यहाँ पे मैंने मान ली पूंजी है, यहाँ पे हो जाएगा समय और इसके नीचे आ जाएगा लाभ, इसके आ जाएगा नीचे लाभ। तो देखो ए ने कितना निवेश किया है, ए ने निवेश किया है 15,000 रुपये। देखो ए ने किया है 15,000 रुपये, तो यहाँ हो गया 15,000। बी ने कितना किया 25,000, तो यहाँ पे हो गया 25,000। देखो कह रहा है ए ने 6 महीनों बाद उस काम को छोड़ दिया, मतलब वो क्या 6 महीने के लिए रहा, और वर्ष के अंत में मतलब बी है ना पूरे वर्ष के लिए रहा, मतलब कि 12 महीनों के लिए रहा। अब देखिए इस यहाँ पे हमको रेशियो लेंगे। देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में। अब देखो तो 3 एकम 3, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10। तो रेशियो कितना आ गया, लाभ का अनुपात है ना वो 3:10 आ गया। तो इस अनुपात में क्या होगा, इस अनुपात में वो रेशियो मतलब कि वो जो लाभ है ना वो बटेगा। तो लाभ कितना दे रखा है 13,000 दे रखा है, 13,000 दे रखा है। तो यहाँ पे लाभ कितना है 10 से 3 13, ये 13 की वैल्यू 13,000 है। पूछा क्या है इसने, ए का लाभ पूछा है, तो ए क्या है, ए यहाँ पे इसका लाभ कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। 13 से 13 कट जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,000 आ जाएगा। 3,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है
और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी मार्ग का उपयोग करके अपने घर लौटता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज स्पीड, देखो जब डिस्टेंस बराबर होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली चाल देखो 2 इंटू ए का मान कितना है 5 किलोमीटर और b का मान कितना है 20 किलोमीटर। यहाँ पे a प्लस बी मतलब b 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बस इसका ही मान आ जाएगा। काटते हैं इसको, देखो 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्य अनुपाती कितना होगा? पहले देखिए 50 छात्र हैं, उनका अनुपात क्या है? ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। तो बॉयज़ तो हैं 16:9 में, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 16:9 में है। तो इसको देखो 16:9 कितना हो गया 25, ये 25 हो गया। 25 यूनिट का मान कितना है 50 है, 50 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो एक यूनिट का मान 2 है तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, तो लड़कियाँ हो गई, रियल वैल्यू आ गई है। और इसको भी 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, मतलब कि 18 कितनी लड़कियाँ हो गई हैं। अब देखो मध्य अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने कई बार क्लास में रिवीजन करवाया। मध्य अनुपाती का होता है √a × b, ये होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है 32 × 18, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे, देखो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 और 18 तिया 54, 54 3 कितना हो 57 हो जाएगा। तो √576 इसका वर्गमूल लेंगे कितना आता है 24 आएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 से विभाजित करने पर क्रम से 4 और 5 शेषफल बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, संख्या क्या है 158 है एक तो, और दूसरी संख्या है 215 है, ठीक है। देखो इसमें तो 4 शेषफल बचता है, इसमें 4 शेषफल बचता है। तो अगर मैं इसमें 4 घटा दूँ और इसमें कितना बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है, तो मैं इसमें 5 घटा दूँ, तो देखो इसमें यहाँ पे आएगी संख्या 154 और यहाँ पे संख्या आएगी 210। तो इसमें ऐसी संख्या देखनी है जो ये पूरी विभाजित कर दे। देखो मतलब कि इनका एचसीएफ लेना है। देखो 154 और 210 का मैं एचसीएफ लूँगा। देखो 2 तो इनमें कॉमन आएगा ही, और 7 से भी जा रहा है तो 7 भी कॉमन आएगा, मतलब 7 दूनी 14। अगर मैं 14 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ कितना बचेगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, यहाँ पे 14 एकम 14, 14 पंज 70, ये आ जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका 14 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? अब 100 मतलब कि ये 14 से है ना, ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी, लेकिन इसमें हम 4 घटाए ना, 4 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 158 215, उसमें जब हम भाग देंगे 14 का तो उसमें 4 और 5 शेषफल बच जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है। थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, हम घर नहीं है बाहर हैं तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। विमल ने 5000 रुपये का ऋण कमल को 2 वर्ष के लिए और सुमल को 3000 रुपये का ऋण 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किया है। प्रति वर्ष ब्याज की गणना कीजिए। देखो आपको पता होगा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें क्या करना है, देखो ऐसा ही इसने क्या दे रखा है, टोटल ऐसा ही दे रखा है 2200 रुपये का, 2200 रुपये का इसने टोटल ऐसा ही दे रखा है। देखो तो 2 राशियाँ हैं, देखो पहली राशि है 5000 है, तो इसने 2 साल के लिए दिया है, ठीक है 2 साल के लिए दिया। रेट हमको पता नहीं है तो यहाँ पे R हो गया, अपॉन 100 हो गया। फिर देखिए प्लस दूसरी राशि है 3000 की है, इसमें फिर रखना है, देखो 4 साल के लिए दिया इसने और रेट हमको पता नहीं है तो यहाँ पे R हो गया और अपॉन हो गया 100। मतलब इस राशि पर जिस रेट पर उसने उधार दिया है और इस राशि पर जिस रेट पर उसने उधार दिया उसका जो टोटल ब्याज मिला है ना वो 2200 रुपये मिला है। तो यही कह रहे हैं ना, इसका और इसका ब्याज बराबर है 2200 रुपये की, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई आपको, बस इसको सोल्व करना है अब आपको। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे हमको ये काट देंगे हम। तो देखो 50 दूनी 100 तो R, तो 100 × R मतलब 100R प्लस यहाँ पे देखो 30 चौक 120 और 120 × R मतलब 120 R हो गया। ये बराबर है किसके 2200 के। तो यहाँ पे देखते हैं
देखो 100 प्लस 120 मतलब 220, 220 आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो काटते हैं, देखो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो काट जाएगा, 22 से एक बार में जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ गया 10%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 14 गुनी हो जाती है तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। तो ये भी हो जाएगी 14 गुनी हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया है और पहले भी समझाया हुआ है। तो हम आपको बेसिक भी बता देते हैं। देखो किसी वृत्त की परिधि मैंने मान ली पहली त्रिज्या आर थी, मतलब पहले त्रिज्या आर मतलब कितनी थी, 1 थी। फिर बाद में उसकी 14 गुनी हो गई, मतलब बड़ी त्रिज्या हो गई तो वो हो गई 14 गुनी, 14 हो गई। देखो 1 से 14 गुनी मतलब 14 हो गई। अब देखो उसकी परिधि वास्तविक परिधि कितना गुनी हो गई। देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। इधर कितनी हो जाएगी, इधर 2 पाई आर हो जाएगी, यहाँ पे भी देखो है ना। तो देखो ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे आर का मान कितना 1 है, यहाँ पे आर का मान कितना है 14 है। तो ये परिधि 1 से कितनी हो गई, 14 गुनी हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, एक दीवार को ब्रजेन 12 दिन में लाल रंग से रंग सकता है जबकि बलरी पूरी दीवार की पुताई 21 दिन में कर सकती है। यदि दीवार की पुताई होने से लेकर उसे लाल रंग से रंगने तक ब्रजेन और बल्लारी वैकल्पिक रूप से एक एक दिन का काम करते हैं तो पूरी दीवार को लाल रंग से रंगने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक तो है ब्रजेन, एक तो हो गया ब्रजेन, ठीक हमने गलत लिख दिया, ब्रजेन हो गया है ना, एक हो गया बलरी, एक हो गया बलरी हो गया। तो देखो ब्रजेन तो ले रहा है किसी एक काम पुताई को करने में 12 दिन ले रहा है और बलरी ले रहा है 21 दिन। पहले तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 3 इंटू 4 इंटू 7, तो 4 तिया 12, तो 12 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्रजेन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एफिशिएंसी, इसमें 21 देंगे, 7 या 21 और 3 से देंगे तो 4 आ जाएगा, भाग दे रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं किया हमने। अब देखो इनके कितना टोटल मिलकर कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे, मतलब एक दिन ब्रजेन करेगा, एक दिन बलरी करेगा। तो ये 11 काम क्या हो गया, इधर हो गया काम, देखो इधर लिख लिया मैंने काम लिख लिया, इधर मैंने लिख लिया दिन लिख लिया। तो देखो 11 काम करेंगे कितने दिन में, पहले ये करेगा फिर ये करेगा, दो दिन में काम हुआ। तो ये 2 दिन में 11 काम हो गया, 2 दिन में। अब देखो हमको करना कितना है, 12 इंटू 7 मतलब कि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 1 8, मतलब कि हमको 84 काम करना है। तो देखो 11 को मैं किससे गुना करूँ कि 84 के आसपास पहुंच जाए, तो मैं इसको 7 से गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा 77। तो 77 काम कितने में दिन में, इसको 7 से गुना किया तो इसको भी 7 से गुना करेंगे, मतलब 14 दिन हो जाएगा। तो 14 दिन में 77 काम कर दिया। अब अगले दिन क्या आएगा, ब्रजेन आएगा, तो ब्रजेन काम करने आएगा, 7 काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 84 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन में 7 काम किया तो यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। तो क्या हो गया, 15 दिन में 84 काम हो गया। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा, 15 दिन लगा। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक यदि 10 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो 10 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, बराबर है किसके, 8 शर्ट के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बस इसको करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। देखो सीपी और एसपी का रेशियो, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे एसपी कितना होगा, 10 हो गया। देखो 8 की चीज़ को तुम 10 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 8 पर। परसेंटेज निकालने के हम 100 से गुना कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो आप 8 से 10 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखो, रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हम आपको इसके 2 मेथड बताते हैं। हमने एक मेथड तो हमेशा ही बताया है ना, इसका हम 2 मेथड बताते हैं। देखो इधर लिख लो, मैंने लिख लिया, इधर हो गया रहीम मतलब आर से डिनोट कर लिया मैंने इसको, और इधर होगी सविता, ऊपर वाला रहीम है, नीचे वाला सविता है। अब देखो पुत्री की वर्तमान आयु का 5 गुना है, कौन है, रहीम की आयु। तो अगर पुत्री की आयु, पुत्री मतलब सविता की आयु अगर x है तो इसकी 5 गुना मतलब कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ये रहीम की आयु हो जाएगी। अब कह रहा है क्या कह रहा है, अब से 7 वर्ष बाद, मतलब ये भी 7 वर्ष आगे जाएगा, ये भी 7 वर्ष आगे जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष बाद सविता की आयु होगी, कितनी होगी, 3 गुना होगी, मतलब कि रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की आयु कितनी होगी, जैसे सविता की आयु अगर
1 है तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, रहीम की आयु हो जाएगी। बस यहीं पे बराबर लगा देंगे हम। बस यहाँ से x का मान निकालना है हमको। देखो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 7 ही रहेगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x + 21 रहेगा। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या, देखो ये 3 इधर आएगा, 3x इधर आएगा तो क्या क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, 21 में से 7 जाएगा तो 14 बच जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो x का मान 7 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे रहीम की वर्तमान आयु पूछी है। रहीम की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, 5x मानी थी। मतलब कि कितना हो जाएगा, 5x, x का मान 7 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5x का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखो अगर हम आपको इसका नेक्स्ट मेथड बताएं सेकेंड, तो देखो क्या करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो इधर तो मैंने मान लिया, ये इधर तो हो गया रहीम, रहीम हो गई इधर तो, और इधर हो गई सविता हो गई। ठीक है, अब देखो क्या रहना, क्या कहा था इसने, तो सविता की 5 गुनी है रहीम की आयु, वर्तमान आयु। तो x है तो इसकी हो जाएगी 5, मतलब कि देखो यहाँ पे अगर एक है तो इसकी 5 गुनी कितनी हो जाएगी, रहीम की आयु मतलब 5 हो जाएगी, 5:1। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, मतलब कि 7 वर्ष आगे जाओगे तो सविता की आयु से 3 गुनी किसकी आयु रहेगी, रहीम की आयु रहेगी। ठीक, अब आपको पता है अच्छे से कि कितना भी आगे चले जाओ या कितने भी पीछे चले जाओ, जो एज का जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा इक्वल रहता है, समझ गए। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें है डिफरेंस 4 का, इसमें कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है, देखिए 1 मिनट रुकिए, इसमें डिफरेंस कितना, 2 का है। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, इसको 2 से गुना कर दूं तो इनके बीच में कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 4 का, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 4 का। बस देखो 1 से 2 हो गई, 5 से 6 हो गई, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट बढ़ी। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान यहाँ कितना, 7 वर्ष था तो 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, रहीम की वर्तमान आयु, तो 5 का मान पूछा है तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है ये सेकंड मेथड भी समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको पता होना चाहिए ठोस गोले का आयतन, मतलब वी वॉल्यूम, आयतन होता है ए क्यूब। इसने दे कितना रखा है, 216, मतलब आयतन दे रखा है 216, ये बराबर ए क्यूब के है। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, मतलब ये 216 का हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। ठीक, ए का मान 6 आ गया। अब पूछा क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 6a² होता है। तो यहाँ पे देखिए 6, ए का मान कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो मतलब और 6 को 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ये भी वापस 216 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसी ही मैथ आ रही है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। देखो एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। तो दी गई 2 वर्ष की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। देखो आप इसमें वो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, a इंटू b अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा दो। देखो a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है 12 प्लस b का मान 16 प्लस, तो 12 इंटू 16 अपॉन 100। तो यहाँ देखो 16 2 18 10 28 प्लस 16 दूनी 32 1, 16 एकम 16 और 1 17, 16 दूनी 32 और 3 आ जाएगा, 16 एकम 16 और 3 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद के दशमलव आ जाएगा। तो देखो 28 प्लस 1.92 को जोड़ोगे तो कितना, 29.92 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखो बहुत ही इजी मॉक था, है ना, और आराम से समझाने के बाद भी हमने सिर्फ 23 मिनट में ही मतलब पूरा मॉक सॉल्व कर लिया ना। अब हम आपको आपके सामने इसको सबमिट करके दिखा देते हैं, जिससे आपको पता हो कि आपने जो भी हमने करवाया ना वो आपको सारे क्वेश्चन सही हैं, जो भी सीखा वो आपने सही सीखा। देखो हमने 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 क्वेश्चन ठीक है। और आप भी मतलब जीके वगैरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ, देखो ये देखो छठा मॉक डे 6, डे 7, डे 8, मतलब ये देखो छठा मॉक है, ये शाम को खुलेगा, 24 तारीख आज है तो अवेलेबल ऑन 24 दिसंबर, तो ये शाम को खुलेगा 24 दिसंबर को, ना आज ही शाम को खुलेगा। तो जो आज एग्जाम हुआ होगा, जो क्वेश्चन आए होंगे, वो सर क्या करते हैं कि बच्चों से पूछते हैं, क्यों लाखों में बच्चे जुड़े हुए हैं इनसे, तो क्या करेंगे बच्चों से पूछते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉक जरूर लगाया करो आप। देखो तो ये छठा मॉक है 7वां है, ये 7वां मॉक 26 को खुलेगा, है ना, क्योंकि 25 का शायद कोई छुट्टी होगी तो 25 को एग्जाम नहीं होगा, इसलिए इन्होंने 26 तारीख दे रखा है। तो इन मौकों को लगाया करो। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इससे पहले, देखो शायद, हाँ देखो
प्लेलिस्ट बना रखी है हमने तो जो भी आपको देखना है सॉल्यूशन मॉक वगैरह कैसे आ रहे हैं तो आप देख सकते हो। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और जिसका भी एग्ज़ाम है पढ़ते रहिए। हमने हमारा एग्ज़ाम दे दिया है, हमने 95 अटैम्प्ट किए हैं, तो देखते हैं कितना सही है। मैथ रीजनिंग पूरी सही है मेरे हिसाब से, बाकी जीके में हम थोड़ा वीक है तो पता नहीं है। और उम्मीद आपको सब समझ में आएगा और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते लिए। फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।